Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Please take your seat. पंकज, Yes, sir. पंकज आप धौलपुर राजस्थान Yes, sir. से बिलोंग करते हैं Yes, sir. और ये आपका 4th अटेम्प्ट है Yes, sir. सिविल सर्विसेज में। Yes, sir. आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। Yes, sir. पंकज अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम पंकज मीणा है। सर मैं राजस्थान के धौलपुर से रहने वाला हूँ, जो लाल पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग की है एंड मेरी ग्रेजुएशन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मथुरा से हुई है। इसके साथ साथ मैंने 10th एंड 12th सिक्कर राजस्थान से की है। एंड सर मेरी हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनना और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को विजिट करना है। आप भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में ऐसे 3 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का नाम बताइए जो अलग अलग फॉर्मेट में खेले जाते हैं। सर रणजी ट्रॉफी। क्या फॉर्मेट है इसका? सर ये टेस्ट फॉर्म में खेली जाती है। एंड सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सर ये 50 ओवर में खेली जाती है। एंड सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का एक T20 वर्जन भी आया है। आप श्योर हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो 50 ओवर फॉर्मेट है? यस सर। श्योर हैं आप इस बात पे? यस सर। अच्छा, लिस्ट ए यस और सर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या फ़र्क है? सर आई डोंट नो। अच्छा, आपको राजस्थानी फ़ोक म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद यस है, सर। तो कौन है आपके फ़ेवरेट गायक? सर मुझे रीजनल सॉन्ग्स जो हैं वो पसंद है। हाँ, जो वही फ़ोक म्यूज़िक में कोई वर्जन है। एमिनेंट यस। वोकलिस्ट होंगे? यस सर, जैसे एक रामधन गुर्जर हैं जो लांगोरियाज़ के लिए काफ़ी फेमस हैं। एंड सर एक मामी खान है, वो उन्होंने अभी हाल ही में एक जैसे काफ़ी फेमस गाना भी दिया है। सर मुझे उस गाने का नाम याद नहीं आ रहा। हालिया वर्षों में ये देखा गया है कि जो टूरिस्ट्स हैं, यस। वो राजस्थान की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं। यस सर। क्या 3 कारण हैं इसके? सर जैसे राजस्थान अपने कल्चर के लिए काफ़ी फेमस है सर। एंड इसके साथ साथ सर वहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स काफ़ी सारे हैं, जिसमें से काफ़ी यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी हैं। जैसे 9 फोर्ट्स हैं जो प्रॉपर यूनेस्को के लिए हेरिटेज साइट में ही दिए गए हैं। एंड सर इसके साथ साथ वहाँ पे सरिस्का एंड रणथंभौर जैसे नेशनल पार्क भी हैं, जो वाइल्ड लाइफ सफारी टाइप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसलिए ये सारा। अ, आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को पढ़ना अच्छा लगता है, यस सर। तो आप समझ लीजिए दिल्ली के दौरे पर हैं, ओके सर। तो ऐसे कुछ 5 मॉन्यूमेंट्स के बारे में एक यूनिक बात मुझे बताइए जो दिल्ली में स्थित है। सर हुमायूं का मकबरा, सर वो ऑक्टागोनल स्टाइल में है। ये किसी सेंटर में स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ बाग वगैरह हैं। एंड सर सेकंड है कुतुब मीनार। वो सर 72 मीटर टॉल टावर है। एंड सर वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। एंड सर तीसरा स्टाइल लाइक सर तुगलक स्टाइल से जिन्होंने आर्किटेक्चर बनाए, उनमें इनकी फेमस बात ये है कि जब वो उन्होंने स्लैंट हाइट को यूज़ करके स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी मजबूती रहती है। एंड सर फोर्थ सर इंडिया गेट है सर, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। एंड सर उसकी स्टाइल सॉरी ब्रिटिश स्टाइल में बनाया था उन्होंने से। आपको ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर याद है? यस सर। वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड? सर वो सॉरी सर एमपी में एक जगह है मुरैना, वहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल है, उससे इंस्पायर्ड है। आपको ट्राइबल लाइफ के बारे में भी जानना अच्छा लगता है, यस सर। तो ऐसे कोई ट्राइबल व्यवस्था के बारे में बताइए जिससे प्रशासन को सीखने का अवसर मिल सकता है। सर ट्राइबल लाइफ सर प्रशासन को सीखने का ट्राइबल व्यवस्था के बारे में बताइए ऐसा मैं सर समझा नहीं व्यवस्था। कोई ट्राइबल प्रैक्टिस, कोई ट्राइबल इंस्टीट्यूशन। सर सेक्रेड ग्रुप्स। सर जैसे जो ट्राइबल्स लोग होते हैं सर, वो अपने नेचर के वर्शिप वगैरह ये करते हैं, जिससे जो नेचर कंजर्वेशन को ज़्यादा प्रमोट होती है। उसको सर हम एज अ
करके प्रकृति को और एनहांस बना सकते हैं सर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यस सर। के बारे में कुछ बताइए। सर अर्लियर जो कमीशन था वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक ही था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि शेड्यूल ट्राइब्स की कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कमीशन एक होने की वजह से नहीं दूर की जा सकती। इस शेड्यूल ट्राइब्स में सर वो काफ़ी शाय होते हैं, वो बैकवर्ड एरिया में रहना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें सर। एंड सर इसके साथ साथ जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स में ज़्यादा रहते हैं सर। जैसे एक ट्राइब है सहरिया ट्राइब मध्य प्रदेश में, उसमें सर सबसे ज़्यादा ये पाया गया है कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा उनमें होता है, वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। एंड इसके साथ साथ सर एजुकेशन के मामले में भी ट्राइबल्स लोग काफ़ी पिछड़े हैं सर। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यस सर। ये सुना है आपने? यस सर। आप ऐसे 3 ट्राइब्स का नाम बताइए जो इस कैटेगरी में आते हैं। सर एक तो बैगा ट्राइब है सर, जो ओडिशा एंड उस मध्य प्रदेश इस वाले रीजन में निवास करती है। एंड दूसरा सर ये सहरिया ट्राइब जो मैंने आपको बताया था, सिकल सेल एनीमिया। एंड तीसरा सर अंडमान एंड निकोबार में जाया जाए तो वहाँ के सेंटिनलीज ये ट्राइब है सर, सेंटिनलीज, जारवास, ये सब। कुछ ट्राइबल डिशेस के बारे में बताइए, कुछ व्यंजन जो उनके हो। सर व्यंजन इस विषय में मुझे इतनी जानकारी नहीं है सर, व्यंजन। पर आपने लिखा है कि आप उनका कल्चर पढ़ना पसंद करते हैं। यस सर। कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फूड होता है। यस सर। आपको ट्राइबल फूड के बारे में नहीं मालूम? सर मुझे इस वक्त व्यंजन याद नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक सर। वो कहिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या दर्शाता है? एक मॉन्यूमेंट देख करके आपको क्या उससे सर उससे हम अपनी संस्कृति के बारे में पता कर सकते हैं सर। संस्कृति क्या है? क्या है संस्कृति को डिफाइन कीजिए। सर हमारे वैल्यूज़, परंपराएं सर, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे साउथ में मैं देखता हूँ, साउथ के जो टेम्पल्स वगैरह बने हैं उसमें काफ़ी स्कल्पचर्स, जातक स्टोरीज टाइप ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उस समय की प्रैक्टिसेस को भी देख सकते हैं और उनका रेलेवेंट आज क्या है वो भी पता कर सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा रेलिवेंट आपका आंसर रहा है रादर देन। अच्छा, सोशल मोबिलिटी जो है सोशियोलॉजी में, यस सर। सामाजिक गतिशीलता जिसको कहते हैं, यस सर। ये भारत में कैसे अनुभव किया जा रहा है इसको? किन किन क्षेत्रों में और किन वजहों से? सर सोशल मोबिलिटी का मतलब मुझे समझ आता है कोई एक वर्ग। ये सोशियोलॉजी में ही समझाइए। सोशियोलॉजी एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपसे पूछा गया, आपका अलग समझ नहीं होगा। उसको डिफाइन किया है मैक्स वेबर ने, सब लोगों ने डिफाइन किया। यस सर। आंद्रे बेते ने किया है, यस सर। श्रीनिवासन जी ने किया है। यस सर। वैसे बताइए। सर सर कृपया आप फिर से रिपीट कर सकते? सोशल मोबिलिटी क्या है और भारत वर्ष में किसी ने स्टडी करके देखा है कि यहाँ सोशल मोबिलिटी हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है उसका, या सोशल मोबिलिटी के बारे में बताइए सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके सर। सर एम एन श्रीनिवास ने सर डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया था। उनमें उन्होंने ये किया, उनमें उन्होंने स्टडीज़ की थी, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि कुछ कास्ट जो हैं ड्यू टू द सर्टेन पॉपुलेशन और कुछ पॉपुलेशन की वजह से एंड सर कुछ डोमिनेंट होने की वजह से। डोमिनेंट किसको कहते हैं? वो कोई खास सर ने कहा? उन्होंने सर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। लाइक एक तो सर ये था जो जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा हो। एंड सेकंड सर पॉपुलेशन का दिया था। एंड सर थर्ड सर मैं अभी याद नहीं कर। लैंड कहा था, इंडियन। यस सर, लैंड था, ये था सर। तो एक ही बदले ये जो फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है, यस सर। इसमें अभी हमने देखा जो फास्ट एंड टू डेथ जो लोग वो जो अपने कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए। यस ऑल इंडिया में हो सकता है, ऑल इंडिया मूवमेंट ये हो सकता है। बिहार में एमएसपी है या कुछ और एरियाज में, बहुत सारे स्टेट्स में एमएसपी नहीं है, तो उनको कैसे आप इसमें वो लाना चाह रहे हैं? सर मुझे लगता है सर ऑल इंडिया मूवमेंट ये पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि सर जहाँ तक मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है, मैं अच्छे से शायद याद ना हो,
कि अराउंड जो एमएसपी का जो फ़ायदा है वो ओनली अराउंड 10% पीपल्स को ही हुआ है। 90% पीपल्स लोग भी जो फार्मर हैं वो लोग, बिल्कुल अनटच्ड है। सही कह रहे हैं आप, सही कह वो उनको अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और सर अराउंड 85% जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। स्मॉल कौन होता है, मार्जिनल कौन होता है? एंड सर इस आई थिंक सर स्मॉल 2.5 से कम एंड मार्जिनल एंड उससे भी कम 1.5 के अराउंड हो सर, मुझे ठीक से याद नहीं। कोई बात, देख लीजिएगा और ओके सर। अच्छा, ये बताइए अनटचेबिलिटी, यस सर। छुआछूत या अस्पृश्यता, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये नया नया शेड ले रहा है, नया इसका एक उभर कर आ रहा है, ये क्या क्या शेप ले रहा है? सर पहले जो अनटचेबिलिटी थी सर वो हम लोगों को विजुअल थी, बट आजकल क्या है कि सर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम जो अनटचेबिलिटी है वो एक लोगों के कॉन्शियस में आ चुकी है, दिमाग में अभी भी एग्जिस्ट करती है सर। लोग जानबूझकर कर ना करके अनटचेबिलिटी को एक उनके जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अनटचेबिलिटी करते हैं सर। लॉ क्या है इसमें? सर लॉ सर लाइक सर अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए सर एक एक्ट आया था सर, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एंड सर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 17 भी यही बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का थ्योरी कोई बताइए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का थ्योरी सर 1 मिनट सर याद कर सकता हूँ। सर कार्ल मार्क्स ने भी दी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का थ्योरी। उन्होंने सर जो सोसाइटी है उसको 2 क्लासेस में बांटा है, हैव एंड हैव नॉट्स। एंड हैव को सर उन्होंने ये बताया, उन्होंने जो इकोनॉमी है उसको मोनोपलाइज कर लिया है। एंड सर इसके साथ साथ वेबर ने भी स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी है, पावर क्लास एंड पार्टी के बेसिस पे उन्होंने स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी दी है। नेक्स्ट, वेबर ने और किस चीज़ पर खास काम किया है? सर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी पे। यस सर। वो ब्यूरोक्रेसी का जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, वो हिंदुस्तान में उससे हम लोग अप्रॉक्सीमेट हैं क्या, सर या हमारा बिल्कुल भिन्न है? सर थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है कौन सी एंगल है उसमें सिमिलरिटी? सर। जैसे उन्होंने कुछ फीचर्स दिए थे, जैसे जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको मोटिवेट किया जा सके ताकि जो व्यवस्थाएं वगैरह होती हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड सर वो चीज़ें आज भी तो हैं हमारी सब ब्यूरोक्रेसी में। सुसाइड पर किसने कौन से सोशियोलॉजिकल थिंग्स सर एमआईल डर्कहाइम। दुर्खाइम ने क्या कहा है सुसाइड के बारे में? सर उन्होंने डर्कहाइम ने ये बोला है कि ये जो सुसाइड है ये मेंटल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन ना होके सोसाइटल है। तो सोसाइटी ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं जिससे तो ये बताइए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुसाइड यहाँ क्राइम है या नहीं है? सर अगर मेंटल कंडीशन में देखा जाए, लॉ क्या कहता है? सर लॉ ये बोलता है सर वैसे सुसाइड क्रिमिनल है, बट मेंटल कंडीशंस में सुसाइड अलाउड है। कौन से सेक्शन में है ये आईपीसी के? सर ये मुझे याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए किनशिप कैसे प्रभाव डालता है सोसाइटी पे? किनशिप सर किनशिप इंडियन सोसाइटी का बहुत ही मतलब अभिन्न हिस्सा है सर। जैसे सर किनशिप एक तरह से आपका सर आइडेंटिटी भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप किसी गांव में रह रहे हो और आपका किनशिप है, तो सर वो आसपास के क्षेत्र वगैरह हैं वहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी का बेसिस पे पता चलता है सर। एंड सर किनशिप का बहुत इमोशनल, जैसे कभी व्यक्ति वगैरह होता है कि भी किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में फंस जाता है तो किनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है। जोड़ता है या तोड़ता भी है? सर दोनों काम करता है सर। हाँ, तो आप सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे थे, इसका नेगेटिव Yes, एस्पेक्ट sir. आपने बताया नहीं। एनीवे, कार्ल मार्क्स से कौन विरोधाभास में थे? बहुत फेमस थिंकर जो कहते हैं कि ही टर्न कार्ल मार्क्स ऑन हिज हेड टर्न, ये किसके बारे कहा गया है? सर मुझे याद आ रहा है, इन्होंने बोला था कि जो कार्ल मार्क्स हैं हीगल को अपने सर पे रखते हैं।
हीगल और इनमें क्या फ़र्क एक कोई क्या फ़र्क था? इनमें सर क्या जो हीगल थे वो आइडियलिज्म को वो करते थे, सेंटर मानते थे? सेंटर मानते थे। एंड कार्ल मार्क्स इकोनॉमी, मतलब ये सारा। ये कैसे मूड से बढ़ता है? सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज जो जाता है, यस वो सर। किसके प्रभाव से जाता है? क्या होता है जो ये आगे बढ़ता जाता है? सर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस होते हैं। क्या होता है उसमें? कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें समझौता होता है, क्या होता है? सर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट, ये आपने वर्ड यूज़ नहीं किया ना, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट की बात कर कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो क्या है उसको जो कहते हैं थीसिस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एंटीथीसिस। और सर दोनों को एंटीथीसिस प्लस सिमिलस करके सर क्या ए- बनता है जाकर? एक नई थीसिस बनती है सर। नहीं, उसका नाम है, मार्क्स ने कुछ कहा था उसको। मार्क्स का कौन-सा वो सिंथेसिस होता है, यस सर। सिंथेसिस। सिंथेसिस। कार्ल मार्क्स का कौन-सा किताब सबसे फ़ेमस है? सर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास का पिता नहीं? दास कैपिटल भी है सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी। आप राजस्थान से हैं। यस सर। एक समय पर राजस्थान को बीमारू स्टेट्स में गिना जाता था। यस सर। आज क्या स्थिति है? सर आज है सर। कुछ प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट सर आज राजस्थान काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है सर। जैसे सर देखा जाए, राजस्थान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन सॉल्ट। एंड इसके साथ साथ सर मुझे अभी याद आ रहा है कि जैसे राजस्थान में न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुई हैं, तो वहाँ उस चीज़ को और प्रमोट करने के लिए जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इन्वेस्टर समिट भी बुलाई थी, जिसमें काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड सर इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी अब राजस्थान में खुलती जा रही हैं सर। जैसे रिफाइनरी हुई जोधपुर वाले रीजन में। इसके साथ साथ सर जैसे अजमेर वाला रीजन है, वो माइका के लिए काफ़ी फेमस है। ये सब सर ग्लास इंडस्ट्रीज काफ़ी बढ़ती जा रही हैं जैसे आज। आपने कहा कि कई डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, तो क्या डिस्ट्रिक्ट बनाने से स्टेट विकसित हो जाती है? सर पूरी तरह तो नहीं, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। जैसे सर राजस्थान में काफ़ी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स थी, तो पीपल को जो सेंटर ऑफ द सिटी है वहाँ जाने के लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था। तो इस वजह से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह की थी सर। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है यस सर। क्षेत्रफल के। यस सर। तो क्या कोई ऐसे आपकी सोच है कि इसको, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कह रहे थे, यस सर। राजस्थान को ही 2 हिस्सों में होना चाहिए, ऐसी मांग भी है एक? सर मांग तो है सर। सर जैसे राजस्थान के साउथ वाला रीजन है, वहाँ से जो भील लोग हैं, वो भील प्रदेश की मांग। इसलिए जो ट्राइबल एरिया है वही मांग रहे हैं। यस सर। सर मुझे नहीं लगता सर। कहाँ तक जायज़ है? लगता है मतलब होगा या नहीं वो अलग बात है, यस सर। पर वो मांग कहाँ तक जायज़ है? सर उनकी मांग भी जायज़ है सर। वो चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर वगैरह है, वो उनका एक सेपरेट स्टेट बने, जिसमें वही लोग निवास करें। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और अच्छे से एड्रेस कर सकें। ऐसा हम कर सकते हैं कि अलग-अलग स्टेट हों और उसमें वही लोग निवास करें? नो सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मुख्यतः वो लोग निवास करते हैं, वो उनके लिए। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें आपकी जो कास्ट लिखी है, मीना लिखी है, यस। MEENA। जो कम्युनिटी है वो MINA है, मैनहर। यस सर। इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? सर एक्चुअली जो मीणा, सर वहाँ के जो हम लोग हैं वो मीणा लिखते हैं, जबकि सर जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो मीणा है सर। इस चक्कर में सर कि क्या है कि वर्ड सबका लिखने का अलग अलग तरीका होता है, तो वहाँ पे मीणा लिखा जाता है, जबकि जो रिजर्वेशन है वो मीणा को है सर। अभी हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे डोमिनेंट कम्युनिटीज़ वाली। यस सर। उसमें एक आपने क्राइटेरिया बताया था यस सर। कि जो लोग सरकारी नौकरियों में ज़्यादा होते हैं, वो यस भी एक सर। तरह से डोमिनेंट होते हैं। तो आज मीनास जो हैं पुलिस सर्विस में और यस सरकारी सर। में काफ़ी ज़्यादा हैं। यस सर। तो क्या हम उसको डोमिनेंट कम्युनिटी मान सकते हैं? सर डोमिनेंट कम्युनिटी सर राजस्थान में मीणा है सर। तो क्या उनको आरक्षण की ज़रूरत है जब वो डोमिनेंट हैं? सर अभी भी मीणास में सर काफ़ी लोग पिछड़े हुए हैं।
सर उनको अभी भी आरक्षण की ज़रूरत है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यस सर। कि हम ऐसा कर सकते हैं, परमिटेड है यस सर। कि हम उसमें क्लासेस बना दें जो बेनिफिट ले चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं, Yes. कि वो आगे उसका बेनिफिट ना रहे और जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिले। यस तो आप उससे सहमत हैं? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ सहमत हूँ सर। आप अगर आपके ऊपर हो, यस सर। आप क्या आगे कहेंगे कि मेरे बच्चों को आगे रिजर्वेशन ना मिले? सर मैं नहीं लेना चाहता। सर मैं वॉलंटरीली आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यस सर। आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, यस सर। तो कुछ फेमस जो मशहूर सिविल इंजीनियर्स हैं इंडिया के, उनके कुछ नाम बता दीजिए। सर आर विश्वेश्वरैया सर, जिन्होंने डेक्कन कैनाल्स वगैरह इन सब को लिंक किया था आज। एंड सर और मुझे सर अभी याद नहीं है। तो आपने ये सिविल सर्वेंट बनने के बारे में कब सोचा? सर ग्रेजुएशन के टाइम पर ही। ग्रेजुएशन के टाइम पर यस सोचा। सर। तो मगर आप गए तो सिविल इंजीनियरिंग में, यस सर। आपने ऐसा कोई ऑप्शन क्यों नहीं सोचा अपनी एजुकेशन के लिए जो आपको उस ध्येय पे पहुंचने में मदद करे? जहाँ तक मैं समझता हूँ सिविल इंजीनियरिंग तो मदद नहीं करता है। सर सिविल इंजीनियरिंग सर, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा सिविल सर्विसेज इसमें रुझान आया। तो आपका इंटरेस्ट शुरू आपने किया सिविल इंजीनियरिंग में, पूरा होते होते आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। यस सर। अच्छा। और अभी हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले सुसाइड के बारे में कि सम सुसाइड्स आर सोसाइटल इन नेचर। यस सर। कुछ उसके एग्जांपल बता पाएंगे आप? सर जैसे फार्मर डेथ्स इन महाराष्ट्र, सर फार्मर्स क्यों डेथ कर रहे हैं सर, कि सर उनको उन्होंने जैसे लोन्स वगैरह ले रखा है, तो वो उसको वापस नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं। तो वो तो सब जगह है। यस सर। वहाँ पे ही क्यों होता है ऐसा? यस सर। एंड सर लोन्स तो राजस्थान में भी लेते हैं, यस सर। और राजस्थान में जहाँ तक समझता हूँ कि कृषि के मामले में उनसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यस सर। मगर राजस्थान में मैंने सुसाइड नहीं सुने, यस सर। वहाँ के सुने। सर एक्चुअली जो एमाइल डरकाइम थे, उन्होंने भी सुसाइड के कुछ टाइप्स बताए थे, जैसे फैटलिस्टिक, ईगोइस्टिक, ये सब चीज़ें। तो सर सुसाइड के उन्होंने ये टाइप्स बताए थे कि जैसे कोई व्यक्ति किसी अपनी सोसाइटी से ज़्यादा कनेक्ट है, तो उसके लिए भी वो सुसाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे कोई फादर है, वो अपने चाइल्ड से सेव करना है, तो वो उसके लिए डेथ भी दे सकता। मगर ये कारण नहीं है विदर्भ के जो सुसाइड है उसके लिए, उसका कारण कुछ और है। विदर्भ में जो सुसाइड हो रहे हैं यस सर। उसका कारण कुछ और है, ये नहीं है ओके जो सर। आपने बताया। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक आपने उन्नत भारत अभियान यस सर। सर्वे कुछ किया था। यस सर। आज हम विकसित भारत की Yes, बात sir. कर रहे हैं, यस सर। तो हम क्या चाहते हैं विकसित भारत में, क्या अचीव करना है हमको? सर हमें ये अचीव करना है कि सर हमारी प्रॉस्पेरिटी एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों में हो। ये सब तो जनरल क्राइटेरिया हैं। यस देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव्स कि हम इतना करेंगे, ये सर, सब वैसे भारत ने टारगेट रखा है कि वी विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वो तो अलग हो गया। और कुछ विकसित बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आपने अगर सुना हो कि वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। सर विकसित जब हम बनना चाहते हैं हमें वो डेवलप्ड इकोनॉमी में आना है, उसके क्या सर क्राइटेरिया है? एवरेज इनकम ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज करना। कितना है करना? सर क्या है वो क्राइटेरिया, क्या है जहाँ हमें पहुँचना है? सर मुझे इस और विषय में अभी कहाँ हैं हम? सर अभी हम डेवलपिंग नहीं, अभी हमारा जो पर कैपिटा इनकम है सर उसका मेरे साथ नहीं वो कहाँ है? याद नहीं सर। हम कौन से श्रेणी में आते हैं और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए कितना करना है? सर मुझे याद नहीं है यार। ठीक है, थैंक यू। पंकज जी, यस सर। आपका आदिवासी समुदायों की संस्कृति और उनका जो भी है लोक संगीत वगैरह, उसमें रुचि कैसे आपकी पैदा हुई? सर मैंने सर जब मैं ग्रेजुएशन में था सर, तो मैंने इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखी, तो मुझे इनके बारे में काफ़ी मतलब जानने को मिला, पता चला कि ये सोसाइटी का
कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। जैसे मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी काला पानी, उसमें सर ये था कि जो आदिवासी लोग हैं सर, जंगल में रहते हुए भी उनको इतनी ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह होती है सर, जो हम आम लोगों को नहीं होती। कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म में है? नेटफ्लिक्स। काला पानी काला पानी। नेटफ्लिक्स में? यस सर। ओके। तो पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से कैसे आप अलग करते हैं? सर मेनली इन दोनों को जो डिवाइड करती है सर, वो अरावली रेंज है। और तो जिससे सर क्या है, जो पश्चिमी राजस्थान है। वो एक भौगोलिक विभाजन हो गया। ओके सर। मैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर पूछ रहा हूँ। ओके सर। सर जो ईस्टर्न राजस्थान है सर, वो यूपी वाले रीजन से ज़्यादा टच करता है। तो यहाँ की जो जैसे भाषाएं वगैरह है सर, वो मारवाड़ी वगैरह ना होके, मारवाड़ी सर वेस्टर्न पार्ट में बोली जाती है। तो यहाँ पे ब्रज वाला रीजन से टच करती है, तो ब्रज भाषा वगैरह ज़्यादा बोली जाती है। और जो संगीत वगैरह है यहाँ पे सर, वो भी सर भक्ति म्यूज़िक ज़्यादा होता है। जबकि जो वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पे सर वीर गाथाएं वगैरह जो होती हैं, वो ज़्यादा प्रचलित हैं। तो वेस्टर्न राजस्थान में कहाँ गए हैं आप? सर जो हिस्टोरिकल या कुछ जहाँ पर मोनूमेंट जिनमें आपकी खास रुचि है? सर आपसे वेस्टर्न राजस्थान में अभी तक मैं गया नहीं हूँ सर। जोधपुर नहीं गए? नहीं सर। अच्छा, आपकी रुचि है तो मुझे लगा कम से कम राजस्थान का जो एक बड़ा किला है वहाँ पर, यस सर, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़। यस सर। और भी कुछ है वहाँ पर जो हिस्टोरिकल है, जिसको एक रादर एक बिग मोनूमेंट्स में काउंट करते हैं? सर चित्तौड़गढ़ किला भी है। चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड विजय स्तंभ। मैं जोधपुर की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, जोधपुर में सर उम्मेद भवन पैलेस भी है, वो भी है सर। ओके। यस और कुछ ऐसा भी है जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं? सर, मुझे याद नहीं आ याद नहीं आ रहा। ओके। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा यस सर। कि आपके माता पिता दोनों ही सरकारी सेवा से हैं। यस सर। ठीक है, आपने कहा कि आप आगे आरक्षण को बढ़ाना नहीं चाहेंगे, आप आगे तो आपने अपने ही लेवल पे क्यों ये डिसीजन नहीं लिया? सर मुझे उस समय सर इस विषय के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी सर। तब भी आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से तो परिचित थे ही, आपने अपने इनकम लेवल्स भी दिखाए हैं, यस है सर। ना, माता पिता के। यस सर। तो आगे आगे आप तैयार हैं, लेकिन अभी अपने लेवल पर आप डिसीजन नहीं ले पाए। सर मेरे माता पिता भले इतनी इनकम वगैरह अर्न करते हो, बट आज भी सर जो हमारा सांस्कृतिक जो पिछड़ापन है, वो सर अभी भी है सर। मैं जस्ट जैसे क्रीमी लेयर टाइप की किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस पर्सन पे वो लागू हो, यस सर। जनरली नहीं। यस उस पे मैं आपका भी बस पूछ रहा। ठीक सर। ओके सर। ठीक है। ओके, इंटरव्यू ओवर हुआ। ओके सर। ठीक है पंकज, आप वेट करिए अपने फीडबैक के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक इन्हें प्रॉब्लम है, तो यही हम लोगों ने वार्निंग सर। यस प्लीज बैठिए पंकज। पंकज, आप अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं अपने बारे में कि वो बताऊं जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करेगा? सर, इम्प्रूवमेंट करने। ठीक है, तो पंकज मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से आपने एंटर किया। आप एंट्री ऐसे कर रहे थे मानो झांक रहे हो अंदर किचन में, अपने लोअर बॉडी को आप बाहर रखे थे और अपर बॉडी से आप ऐसे देख रहे थे अंदर। वो सही तरीका नहीं है, आप पूरे खड़े हो जाइए वहाँ पे, वो सही तरीका होगा। फिर आप जब विश करने के लिए आए तो आप बिल्कुल ऐसे झुक झुक कर सबको आप विश कर रहे थे, वो तरीका भी सही नहीं है। आप एक बार में बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर्स, काफ़ी होगा वो, ठीक है। अगर लेडी नंबर है तो उनको भी इनपुट करिए अपने ग्रीटिंग में। फिर आपका सिटिंग पोस्चर जो है वो भी मुझे काफ़ी ओपन वाइड स्टांस लगा आपका, ठीक है सर। और आप सीट के थोड़े एज पर बैठे हुए थे, आप पीछे जाए, पूरे पीछे बैठे पूरे, हाँ ये आपका सही सिटिंग पोस्चर होगा, ठीक है, वो आप मेंटेन करिए। फिर क्रिकेट के बारे में मैंने आपसे कुछ सवाल किए, आप श्योर हैं सही मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में? आप श्योर हैं अभी? आप बताइए। सर मुझे अभी भी लग रहा है मैं सही हूँ सर। आपको एक बार जांच करनी चाहिए उसकी, ठीक है। लिस्ट डे और फर्स्ट क्लास का फर्क नहीं बता पाए। रणजी ट्रॉफी 4 डे है 5 डे है क्या है? सर 5 डेज।
ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए ठीक से। आपने कई जगहों पे क्रिकेट मेंशन किया है अपने इस पेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेज। प्लस राजस्थानी फ़ोक म्यूज़िक के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि आपकी फ़ेवरेट सिंगर कौन है? तो आप पता नहीं कोई सिंगर के बारे में सोचने लग गए थे। फ़ोक म्यूज़िक का दोबारा जब मैंने बोला तब आपने कुछ नाम लिए। तो आप प्रश्न को ज़रा ध्यान से सुनिए, ठीक है? आप हड़बड़ी मत मचाइए आंसर देने में। फिर ट्राइबल के बारे में जब मैंने आपसे पूछा, ट्राइबल लाइफ़ के बारे में, कल्चर के बारे में, उनके फूड के बारे में, आपका नॉलेज थोड़ा सब ऑप्टिमल था वहाँ पे, ठीक है? पर्टिकुलरली मलयालम ट्राइबल ग्रुप तो आपने चलो ठीक-ठाक बता दिया था। आपकी वॉइस काफ़ी नीचे हो गई थी, जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा। प्लस आप में मुझे एक हड़बड़ी दिखी बाहर जाने की, और वो बिल्कुल से एविडेंट भी हो गया जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, आप मानो आप जाना चाहते थे यहाँ से। इससे लगता है कि आप प्रेशर में थे। इस फीलिंग को मत आने दीजिए और स्माइल रखिए अपने चेहरे पर, ठीक है? और आपने कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ किया, जैसे इस चक्कर में आपने ऐसा कुछ बोला इंटरव्यू के दौरान। See that actually my medium or writing is English. English and you have opted for Hindi. Now why did you do that? What was the motivation? सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फंबल वगैरह कुछ इंग्लिश में कर ना जाऊँ। इस वजह से सर मैं तो अब आपने अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल लिया है टू स्पीक फॉर्मल हिंदी, ठीक है? आप कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में कॉमन है, जैसे ट्रेन, टिकट, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप कोशिश करिए कि आप हिंदी बोलिए। कब है आपका इंटरव्यू? सर 13-10। हाँ, तो आपके पास टाइम है, ठीक है? आप थोड़ा इम्प्रूव करिए, और आप हिंदी भाषी भी हैं, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये एरिया आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए। सुसाइड के बारे में सर ने आपसे पूछा था, आपको पता है सुसाइड क्रिमिनल है या डिक्रिमिनलाइज़ हो गया है इंडिया में? आपको पता है इसके बारे में? कौन-सा सेक्शन है? पर आप बड़े कॉन्फिडेंट थे आंसर देते वक़्त। आपने बोला क्रिमिनल एक्टिविटी अभी भी। सर मुझे इतना पता है कि अभी क्रिमिनल है, बट मेडिकल ब्रांच के नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं पंकज? यस। देखिए, हम जो ये कर रहे हैं, ये पूरा प्रयास है कि आपके नंबरों में और सुधार का आए, ठीक है? तो आप इस फीडबैक को बड़े अच्छे से और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपके जो भी मार्क्स हम आज अवॉर्ड करेंगे, उससे 30-33 नंबर बढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है? बाकी मेंबर्स भी अपना व्यू देंगे सर। पंकज, 2-3 चीज़। एक तो जैसे आपको बताया गया ना, अंदर आते वक़्त आपने सबको इंडिविजुअली गुड मॉर्निंग, वैसे जाते वक़्त भी थैंक्स आपने सबको किया। थैंक यू सर इज़ गुड इनफ, ठीक है ना? अच्छा, सोशल मोबिलिटी ने श्रीनिवास जी का जो सेंट्रल थीम था लैंड, उस समय जॉब कहाँ था? आप जॉब कर रहे थे, उस समय जॉब कहाँ? लैंड वाज़ द सेंट्रल थीम, जो गाँव में जिसके पास ज़मीन है वही ज़्यादा है। यानी ही इज़ दी, तो मोबिलिटी का मोड ये था कि जिसके पास ज़मीन आ गया तो लोग होड़ मची ज़मीन खरीदने का, ठीक है ना? तो लैंड है वो, सोशल मोबिलिटी का मेन पैरामीटर है। थर्ड, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट चूँकि आपने लिखा है, उस पर ये ध्यान रखिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपने ने कल्चर ये वो एवरी वो एक तरह समझिए कि विश्व दृश्य है वो, उसका वर्ल्ड व्यू है। सब कुछ एक आप मॉन्यूमेंट देख लीजिए जहाँ का, उससे पूरा समझिए वहाँ का लोगों का रहन-सहन, खाना-पीना, बोलना, सब कुछ दिख जाता है। मॉन्यूमेंट इट्स नॉट जस्ट ए पैलेस और ए वेल और एनीथिंग, वो रिलीजन वगैरह सब कुछ ये हड़प्पन टाइम से, एक मॉन्यूमेंट देख लीजिए उसका पूरा सभ्यता सब कुछ दिखता है। तो विश्व दृश्य है वो, सर्वव्यापी एक तरह समझिए कि तो मॉन्यूमेंट का इम्पोर्टेंस वो है, अपने जैसा उसको उतना कैजुअल नहीं है, थोड़ा रिजर्वेशन पे एक हम आपको सुझाव देंगे, दोनों साइड का व्यू दीजिए। दोनों लोग कन्विंस्ड है कि साहब हम सही करें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, वो जो आप कह रहे थे वही बात, तो आप दोनों का व्यू दीजिए। इट इज़ आफ्टर ऑल हाईएस्ट कोर्ट में इसका डिस्कशन और वो सब चल रहा है, तो आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि साहब कुछ कह दीजिए। डोंट गिव योर ओपिनियन। दोनों तरफ का, कि सर कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोगों का मानना, अगर फोर्स किया जाए कि आप क्या मानते हैं, तब बेशक आप कहिए, बट डोंट वॉलंटियर कि साहब उसमें ये है, ठीक है ना? और तभी सर हाईएस्ट लेवल पर इसका डिस्कशन चल रहा है। हम तो फॉलो कर रहे हैं उसको, लेट्स सी द फाइनल वर्ड हैज़ परहैप्स नॉट बीन सेड ऑन दिस। आखिरी इस पर जो निर्णय आएगा कोर्ट का, सबको मानना ही होगा। तो कोर्ट ने, क्योंकि इस पे पोजीशंस लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी पोजीशन लिया है, और इसको रिजर्वेशन बिल को फिर से भेजने की बहुत तरह का वो चल रहा है, तो डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ कि साहब आप कह दीजिए कि साहब ये ऐसा होना चाहिए। म्यूजिक में एक मेरा एक सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा राग वगैरह के बारे में जानकारी, जैसे कि बहुत कॉमन जो म्यूजिक लिखते हैं उन सबको जो है इस वक्त
या इस महीने में कौन सा गायन पॉपुलर है, या म्यूजिक वहाँ फोक म्यूजिक के साथ में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है सबसे पॉपुलर, राजस्थान फोक म्यूजिक का भी है, यस ठीक है ना। तो जैसे इस वक्त ये जो टाइम हो रहा है, इस वक्त भीम पलास गाया जाता है, तो जस्ट नो इट, कहीं पूछ दिया जाए और आप आंसर दीजिए, सोचिए कि पक्का फुल टॉस पर छक्का मारने वाली बात हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा है कि बहुत बारी ऐसा होगा कि आप जवाब नहीं जानते, ऐसे, है ना, और आप जवाब में कहते हैं आई डोंट नो, बस कितना सुधार कर लिए कि मेरी जानकारी में नहीं है, यस, क्योंकि आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज नथिंग टू बी सॉरी अबाउट इट, ओके, आई डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, यस ना, स्पेशली जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं ना, यस उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे फैक्ट मालूम हो, आपको एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं, तो बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपकी जानकारी में नहीं है, ठीक है। तो मगर सिर्फ आपको जवाब देते समय ये ध्यान रखना है कि आई डोंट नो मत कहिए, पोलाइटली सब मेरी जानकारी में नहीं है, या मैं इस बारे में और जानकारी हासिल करूँगा, यस ठीक है, ओके, तो उसमें कोई बात नहीं। और जब कभी आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज वन क्वेश्चन यू कुड नॉट आंसर, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, फॉरगेट अबाउट द, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिए, इंटरव्यू में आप पे मतलब का क्वेश्चन भी आएगा जिस पे आप बहुत अच्छा जवाब दे देंगे, और अब हो सकता है वो एक जवाब भी आपको थ्रू करते हैं, मगर जो पिछले आपसे नहीं आप जवाब दे पाए वो उसका बोझ अपने ऊपर मत रखिए, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी जैसा था कि हिंदी में जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि हिंदी में ही आपको जवाब देना है, तो ध्यान रखिए और प्रेशराइज मत होइए इंटरव्यू में। नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है, यस, पर्सनली की टेस्ट होनी है, तो आपका जो इंटरव्यू है वो आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है हर स्टेज पर, यस, बस वही ध्यान रखिए, नेगेटिव बात आपके दिमाग से आ भी रही हो तो मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट इंटरव्यू बोर्ड के सामने आने चाहिए पूरे इंटरव्यू में। आप एक जगह ट्रैप हो गए थे रिजर्वेशन के मामले में, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ पूछा था, कोई साहब ने कुछ और पूछा, वहाँ आप ट्रैक हो गए। तो जैसा अभी कहा आपसे, एक तो ये है, दूसरा ये है कि सर जो आपने बाद में कहा एक बात कि फाइनेंशियली वी आर गुड, बट सोशली सोशली वी आर स्टिल ट्रीटेड एज बैकवर्ड, यस, सो फॉर दैट एंटायर कम्युनिटी विल हैव टू राइज, खाली मेरे एक राइज करने से बात नहीं माने, यस, ठीक है ना। फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी कि हाँ ठीक है, मैं अपना रिजर्वेशन छोड़ने को तैयार हूँ ताकि मेरी कम्युनिटी आगे आ सके, यस, ठीक है। सो मोटिव ये कुछ आपको मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, एक नेता थे जिन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे आगे रिजर्वेशन है, आपको मालूम है, यस सर, क्या नाम है सर, बिहार के हैं उन्होंने, जी सर, एक जिमोरिया थे, उन्होंने कहा था, मतलब अब तो वो लोग भूल गए, बहुत पहले की बात है, यूपी, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आगे इसको डिमांड करें क्योंकि मैं उस स्टेटस पे आ चुका हूँ, तो ये फीलिंग एक्चुअली सब में आनी ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कुछ नहीं होगा। मेन तो अगर आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ना है तो आप ही को आगे बढ़ाना है और कोई नहीं आएगा, तो उसके लिए जो लोग हासिल कर चुके हैं उन्हीं को कहना पड़ेगा कि हाँ, अब जिनको हासिल नहीं हुआ उनको मिलना चाहिए, जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न ध्यान से सुनना है ना, यस सर वो जहाँ पर सब वो आपको टोकना पड़ा कि वो जोधपुर का पूछ रहे हैं, बोलो मैंने, ओके सर है ना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जोधपुर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र है वो, यस है ना, वो जसवंत खाड़ा के बारे में मैं पूछ रहा था आपसे, यार पेप ऐसा कुछ नहीं है, फैक्चुअली आप कहीं का कुछ है को बस वही है जो सबने आपको बताया कि आपको इन रीति के साथ आपको
उनकी जानकारी लूँ मैं, सॉरी सर, है ना? वो करना है और बाकी ठीक है, थोड़ा-सा और कंपोज़्ड होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर कुछ पॉजिटिव्स हो जैसा है। पॉजिटिव्स बहुत कुछ है। आप पोलाइट हैं, ठीक है? और आपका एटीट्यूड भी ठीक है। आप फीडबैक को बड़े अच्छे से ले रहे हैं। ये सब कुछ तो बिल्कुल दिखा रहा है कि आप एक ट्रेनेबल मटेरियल हैं और ब्यूरोक्रेसी के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आप बहुत फिट। तो आप इस पे मत घबराइए। आप में कुछ ऑर्नामेंटल चेंजेस चाहिए, ठीक है? कोर आपका ठीक है। सब्जेक्ट में आपको एकदम तैयार रहना है। सर ने आपको सब्जेक्ट में खूब ग्रिल किया है ना? दास कैपिटल में आप थोड़ा-सा पहले आपको वो बोल ली थी। सर ने ये पूछा था ना कि उनका जो मोस्ट फेमस मार्क्स टैब है। तो आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से पंकज हमने आपको अवार्ड किए हैं 132 और 40 इसी रेंज में ये परफॉर्मेंस रहा। बट अगर आप इस फीडबैक में जो भी आपको बताया गया है उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो आप इस मार्क्स को और भी ऊपर ले जा सकते हैं। 30-35 तो डेफिनेटली प्लस हो जाएगा। 170 के ऊपर अगर आप स्कोर करते हैं तो आपके चांस बहुत ब्राइट हो जाएंगे आईएएस की सेवा में जाके, ठीक है? तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेस्ट विशेस बॉय। सिर्फ एक बार थैंक यू सर, हाँ थैंक यू सर। एक कोई जो है ना जो विश किया आपने तीनों एक बार प्रैक्टिस की, वो भी गलत हो रहा था। अब तो उसके गलत है विश करने का भी। थैंक यू सर। और गुड आफ्टरनून भी आपने बोला तो ऐसे ही बोलिए गुड आफ्टरनून सर। सर का जो प्रभाव दोपहर वाले हैं बस बस वहीं पर हेल थी उस आपके अंदर लगी बहुत ज्यादा कमर एकदम मेरे से कुछ हाँ ऐसे ठीक। गुड आफ्टरनून। बस अजीत